Good morning, Shrutika. Good morning, Bhumika. After a long time. Okay, anyways, we were on logic gates, right? And we had done the basic gates. What are the three basic gates? Basic gates कौन से हैं तीन? AND gate, OR gate, NOT gate. And gate, no, or gate and not gate. Okay, and gate means क्या ऑपरेशन होता है? लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन, राइट? और गेट में क्या होता है? लॉजिकल Addition. एंड नॉट गेट में क्या होता है? इन्वर्जन, उल्टा कर देते हैं, का वन वन का जीरो, दैट इज नॉट गेट. ओके, तो दीज वर द बेसिक गेट्स. तो वो क्वेश्चन पूछा तो आपको पता है क्या लिखना है. बेसिक गेट्स पूछा है तो आप बेसिक गेट्स का डेफिनेशन वन बाय वन लिखेंगे. पहले एंड गेट का हेडिंग देंगे, आप डेफिनेशन लिखेंगे, टेबल ड्रॉ करेंगे और उसका सिंबल जो भी है वो ड्रॉ करेंगे, राइट? और गेट होगा तो भी सेम प्रोसीजर, और गेट होगा तो भी सेम प्रोसीजर. क्लियर? तो ये हो गए अपने क्या बोलते हैं, बेसिक गेट्स. अब you know, to make, and that I told you these are all small calculations, isn't it? This is logic. There is gates are used for simple calculations. मैंने introduction में ही बताया था, gate is a basic building block of digital circuit. So उसमें बहुत सारे operations होते हैं, multiplication, addition, inversion, subtraction, whatever it is. तो इसके ये सब algebra में आता है, maths में आता है, ये सब है ना. ये तो मैथ्स ही है. एडिशन लॉजिकल हो, ये भी बाइनरी नंबर्स के साथ कर रहे हैं, इतना ही फर्क है. एडिशन मल्टीप्लिकेशन ये सब किस में आता है? इसी में आता है ना, अलजेब्रा, मैथमेटिक्स. So like in mathematics, here also in Boolean algebra we have some rules, some laws. ठीक है, some जैसे algebra नॉर्मल वेरिएबल्स लेके भी बहुत सारे, ये मैथ्स में भी सीखा होगा आपने, बहुत सारे लॉज हैं, है ना. जब आप सॉल्व करते हैं इक्वेशंस, तो सेम वे यहाँ पे भी बूलियन अलजेब्रा सॉल्व करते हुए देयर आर मेनी लॉज एंड रूल्स एंड सम आइडेंटिटीज. आइडेंटिटीज मींस वो प्रूव करके रखा है कोई लोगों ने, यू जस्ट हैव टू लर्न इट एंड कीप इट इन माइंड. उसमें से द फर्स्ट सेट ऑफ लॉज इज गिवन ऑन द बोर्ड. इट इज कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एंड डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. तो थ्री लॉज कौन से है? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव. ठीक है, इसका मत ये सेम अगर आपने अलजेब्रा पढ़ा होगा तो सेम लॉज अलजेब्रा में भी है. फाइन. तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? दो इनपुट्स ले रहे हैं, ए और बी, और उसके बेसिस पे लॉज डिराइव कर रहे हैं. क्लियर है? समझ में आया? दो वेरिएबल्स है ए एंड बी, जस्ट समझो. फर्स्ट लॉ कम्यूटेटिव. फर्स्ट लॉ इज कम्यूटेटिव लॉ. सो व्हाट डज कम्यूटेटिव लॉ से? one variable plus other variable, just like 1 plus 2 को मैं 2 plus 1 भी कर सकती हूँ. सही बात है. नंबर्स इंटरचेंज करने से मैथ चेंज होता है क्या? नहीं चेंज होता. सो a plus b is equal to b plus a. That is commutative property. If you change the variable position, it is not going to affect the value of that particular equation. Okay. Next is associative property. तीन अगर variables हैं और उसको मैंने दो को क्लब किया है एंड दे सेपरेटेड बाय एन एडिशन बाय अ प्लस साइन, देन आई कैन चूज एनी टू वेरिएबल्स. जरूरी नहीं है कि हमेशा यही दो वेरिएबल्स हो सकते हैं, मैं चेंज करके बाकी के दो फर्स्ट टू वेरिएबल्स भी चूज कर सकती हूँ. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. आई कैन एसोसिएट इट, आई कैन क्लब एनी टू वेरिएबल्स व्हिच हैव द सेम ऑपरेशन. सेम ऑपरेशन है ना, एडिशन 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 ही है, सेम ऑपरेशन है. तो मैं कोई भी वेरिएबल को कैसे भी ऐड कर सकती हूँ. फॉर एग्जाम्पल 1 plus 2 plus 3. ओके, 1 plus 2 plus 3. मैं क्या कर सकती हूँ? 1 plus 2 को पहले ऐड कर सकती हूँ, 3 plus 3 6, ऐसे कर सकती हूँ. आप समझ रहे मैं क्या बोल रही हूँ? 1 plus 2 plus 3 अगर ऐसा है एक यू नो ऑपरेशन, तो मैं ये दोनों को पहले ऐड करके 3 ऐसे कर सकती हूँ, या फिर 1 plus 2 plus 3 मैं इन दोनों को भी पहले ऐड कर सकती हूँ ना, 1 plus 5, तो भी आंसर सेम ही आएगा. दिस इज नोन एज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. क्लियर है? समझ में आ रहा है? वेरी इजी. नेक्स्ट इज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. डिस्ट्रीब्यूट कैसे करना है? अगर मल्टीप्लिकेशन साइन है, if the two variables
inside the bracket are multiplied by a single variable. वो वेरिएबल फर्स्ट वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई होगा, सेकंड वेरिएबल से भी मल्टीप्लाई होगा. इट विल बी इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड. ऐसे नहीं कि सिर्फ एक ही वेरिएबल को वो मल्टीप्लिकेशन जाएगा. अगर ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट में जितने भी वेरिएबल्स है सबको वो मल्टीप्लिकेशन जाएगा. समझ में आया? दिस इज नोन एज डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. Distributive property. So these are all laws which आपको ये कहाँ, आप अभी पूछोगे मैम ये कहाँ यूज होगा, ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं ये चैप्टर के बेस पे. प्रूव दैट, ठीक है, प्रूव दैट. और एक इक्वेशन आता है, LHS और RHS रहता है. आपको LHS सॉल्व करना पड़ते हैं ये लॉज को दिमाग में रखते हुए, और RHS सॉल्व करना पड़ता है, और LHS और RHS को इक्वल बनाना है. वो आता ही है, बनाना नहीं है, वो हो जाता है वैसे. ठीक है. या फिर फाइंड द फाइनल वैल्यू ऑफ एक बूलियन इक्वेशन दिया रहता है, आपको वो सॉल्व करना रहता है, जैसे आप मैथ्स में अलजेब्रा सॉल्व करते हैं सेम वैसे. क्लियर है? तो तब ये सब काम आएगा, तो तब ये सब ध्यान में होना चाहिए. Have I made myself clear? Yes, ma'am. Next, there are some identities. ये I hope आपने लिख के ले लिया होगा. प्लीज नोट डाउन करना बहुत जरूरी है. ये लॉज और आइडेंटिटीज एक ही पेज पे लिखो, क्योंकि ये बार बार रेफर करना पड़ता है. एंड देन यू स्टार्ट सर्चिंग वेयर इज इट. That should not happen. So keep this handy, these laws and the one which I am sharing now on the screen, identities. Let me know if you finish this, and then I'll share my screen and show you the identities also. Okay, so now I'll share. Can you see this? Yeah. तो ये फटाफट लिख के ले लो. This is the identities. Like I told you, laws हो गए. एक बार laws connect हो गया, 3 laws हो गए, तो उसके बाद ये identities को आपको ध्यान में रखना है. तो यहाँ पे ये जो बार है ये आपको I hope that's clear with you all. ये जो बार दिख रहा है, देखो मेरा कर्सर देखो कहाँ पे है. ये जो बार है ये समझ में आता है ना आपको? A means सिंगल वेरिएबल और इनपुट. A बार मीन्स उसको जब मैं नॉट गेट लगाती हूँ, है ना, उसका उल्टा. अगर A 0 है तो A बार क्या होगा? अगर A 0 है तो A बार का वैल्यू क्या होगा साहिल? -1. A 0 है तो A बार क्या होगा? उसका उल्टा, नेगेशन, नॉट गेट लगा के जो मैंने उल्टा किया, तो क्या होगा उसका वैल्यू? A 0 है तो A बार 1. अगर A 1 है तो A बार क्या होगा? व्हाट विल A बार बी? 0. करेक्ट, एब्सोल्युटली राइट. समझ में आया? क्लियर है? अब यहाँ पे आओ. See over here, fifth identity. Okay, fifth identity we have A double bar. A double bar. That means अगर A 0 है तो पहला बार जो है A बार क्या होगा? 1, है ना? 1 के ऊपर वापस एक बार है, तो 1 का उल्टा क्या होगा? 0. That means जो ओरिजिनल वेरिएबल था वो ही रहेगा. कैंसिल हो जाएगा ना दोनों नेगेशन, नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा. इट विल रिमेन द ओरिजिनल वन. समझ में आया? क्लियर है? यस और दोनों नेगेशंस कैंसिल हो जाते हैं. फाइन. तो इफ यू वांट आई कैन जस्ट सॉल्व इट फॉर यू ओवर हियर. ये वाला समझा क्या? A बार, A अगर 0 है, फॉर हम एग्जांपल ले रहे हैं, A अगर 0 है, ठीक है, तो A डबल बार है, ये है ना, ये A डबल बार. पहला बार लेती हूँ, फर्स्ट बार. A बार क्या होगा? 1. 0 का उल्टा, 0 बार क्या होगा? 1. अभी 1 एक और 2 बार है ना, तो एक और. मैम अगर A 0 होगा तो A बार 1 नहीं होगा? तो वही तो किया ना, A बार 1 है. श्रुतिका देखो यहाँ पे A 0 है तो A बार 1 है ना, एंड देन एक और बार है तो 1 का बार क्या होगा? 0.
तो ये a डबल बार और a दोनों सेम है. यस, इट इज सेम. Yes, ma'am. Yes, ma'am. a डबल बार इज इक्वल टू a. समझा? क्लियर है ये? Yes, ma'am. सभी डिराइव कर सकते हैं आप. कोई भी ये सब प्रूव कर सकते हैं. ये तो सबसे छोटा वाला था इसलिए मैंने ये प्रूव किया. आपको आप ये सभी कोई भी एग्जांपल लेके आप प्रूव कर सकते हो कि ये सही आइडेंटिटीज हैं. ठीक है? क्लियर? कैन वी गो ऑन? Yes, ma'am. Now the next part is इसी के continuation, that is De Morgan's laws, theorems. And I told you this is very important. It is asked many times in the exam. State and prove De Morgan's first theorem. State and prove De Morgan's second theorem. Okay, so we will start with De Morgan's first theorem. Okay, De Morgan's first theorem. So what does De Morgan's first theorem say? क्या? It's very easy. हाँ, कुछ भी नहीं है उसमें. Complement of logical sum. First theorem क्या बोलता है? Complement of logical sum. Sum पता है? Sum मतलब addition. ठीक है? Sum दो inputs चाहिए मुझे sum के लिए. एक input में addition होगा? Yes, ma'am. नहीं होगा. तो the complement of logical sum. ये लॉजिकल सम है. कॉम्प्लीमेंट. कॉम्प्लीमेंट मींस बार. मैंने बताया था, है ना? कॉम्प्लीमेंट मींस बार. उल्टा. कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम इक्वल्स टू द प्रोडक्ट ऑफ लॉजिकल प्रोडक्ट ऑफ देयर कॉम्प्लीमेंट्स. अगर a प्लस बी द होल बार है तो वो स्प्लिट हो जाएगा. ये कॉम्प्लीमेंट स्प्लिट हो जाएगा a बार में और b बार में, और एडिशन का उल्टा ऑपरेशन होगा. दैट इज लॉजिकल मल्टीप्लिकेशन. समझ में आया? डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम. कॉम्प्लीमेंट ऑफ लॉजिकल सम इज इक्वल टू द लॉजिकल प्रोडक्ट. प्रोडक्ट है ना, मल्टीप्लिकेशन को हम आंसर को क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट बोलते हैं. प्रोडक्ट ऑफ द इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट्स. क्लियर है? समझ में? इजी. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ब्रेक हो जाता है, दोनों में ब्रेक हो जाता है कॉम्प्लीमेंट, और बीच में उसका उल्टा आ जाता है. इसको हमें अभी प्रूव करना है. तो प्रूव करते वक्त क्या करेंगे हम कुछ assumption, जैसे हमने आइडेंटिटीज में एक बार ए डबल बार वाला प्रूव किया, वैसे ऑलवेज इन व्हाइल प्रूविंग समथिंग हम assumptions करेंगे. So let us assume that let a is equal to 0 and let b also be equal to 0. ठीक है? Let a and b both be equal to 0. Let us start with LHS. ठीक है? LHS में क्या है? a plus b the whole bar. Am I right? आपको एडिशन तो आता ही है, बाइनरी आपको आता ही है. Okay, let us start. a is 0 plus b is also 0 the whole bar. What is 0 plus 0? 0. 0. Whole bar. Okay, and 0 का बार क्या होगा? 0 का उल्टा क्या होगा? 1. 1. Absolutely correct. ठीक है? क्लियर है? Now let us go to RHS. I will just erase this. आप याद रखो कि LHS 1 था. ऐसे ही सॉल्व करना है, एग्जाम में आया तो भी. समझ में आया? Next, RHS. A bar dot B bar. That is A is 0, B is 0. 0 bar multiplied by 0 bar. सही लिखा? अभी ये सेपरेट है, मुझे सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा. 0 बार क्या होता है? व्हाट इज द कॉम्प्लीमेंट? 1. 1. multiplied by 1, that is 1. 1. LHS is equal to RHS. क्लियर है? लेकिन ये यहाँ पे ये तो बहुत इजी है. ये यहाँ पे स्टॉप नहीं होता है. आपको हर कॉम्बिनेशन ट्राई करना है. ये जरूरी है क्या कि हमेशा ए और बी 0 रहेंगे? जरूरी है? Will it always be 0? तो कॉम्बिनेशंस क्या है? क्या पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं? दो वेरिएबल के कितने कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं? 3. 4. 0 0 बन सकता है, 1 0 और 1 1 बन सकता है, A1 B0 बन सकता है. 4 कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं. Yes. सही.
यही जो प्रूफ किया आपको 4 बार करना है चेंजिंग द वेरिएबल्स। क्लियर है? फटाफट हो जाएगा। सेकंड वाला लेते हैं 0 1। मैं ऐसे कर रही हूं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं है। आप पेपर में ऐसे करेंगे क्या? नहीं, आप पहले एक एक केस लिखेंगे। केस नंबर 1, इफ a is equal to 0 b is equal to 0, LHS RHS सॉल्व करोगे। केस 2, if a is equal to 0 b is equal to 1, LHS RHS सॉल्व करोगे, इक्वेट करोगे। केस नंबर 3, केस नंबर 4 ऐसे सॉल्व करेंगे। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं ऐसे कर रही हूँ, ठीक है। सेकंड केस, a is 0 b is 1। चलो a plus b बार 0 plus 1 बार। 0 plus 1 कितना होता है? 1 0 0 a बार b बार, that is 0 बार 1 बार 1 का बार 0 LHS is equal to RHS। LHS is equal to RHS। सेम कंडीशन होगा 1 और 0 में भी। अभी मैं डायरेक्टली 1 1 सॉल्व करती हूँ, ठीक है। कर सकते हो आप, इजी है। चलो यस 1 द होल बार, 1 plus 1 द होल बार। आपको बाइनरी एडिशन पता है, 1 plus 1 is always 1, उसका बार आंसर इज 0। अभी मल्टीप्लिकेशन देखते हैं। 1 बार डॉट 1 बार, 0 into 0 which is 0 hence proved। यहाँ तक ठीक है। अब यही चीज प्रूव हो गया है। The theorem is proved and I have understood that a plus b, the logical complement of logical sum is the product of individual complement। समझ में आ गया मुझे। लेकिन हम पढ़ रहे हैं डिजिटल सर्किट्स, हम पढ़ रहे हैं लॉजिकल गेट्स। तो दिस डी मॉर्गन्स लॉ हैज टू बी implemented with in terms of gates। कैसे आप गेट्स यूज करके ये डी मॉर्गन्स थ्योरम जो है कैसे बनाओगे? आपको एक सर्किट बोर्ड दे दिया, ब्रेड बोर्ड दे दिया है, मैंने दिया है गेट आपको इलेक्ट्रॉनिक्स लैब में। हाउ आर यू गोइंग टू इम्प्लीमेंट दिस यूजिंग दोज लॉजिक गेट्स? गेट्स के अंदर ट्रांजिस्टर्स है, मैंने बताया ना, तो वो यूज करके, ये तो ब्लैक बोर्ड पे समझ में आ गया मुझे, आप कैसे करोगे? सो दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड। A plus B, हमने बेसिक गेट्स देखे हैं, एंड और नॉट। मैं वापस रिपीट करती हूँ, एंड और नॉट। एंड में कौन सा होता है ऑपरेशन? एंड में कौन सा? मल्टीप्लिकेशन होता है। और में कौन सा होता है? एडिशन। नॉट में क्या होता है? कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब बार होता है ना। A plus B, कौन सा गेट यूज कर सकती हूँ मैं? A plus B चाहिए मुझे, कौन सा गेट यूज कर सकती हूँ मैं? और गेट। तो हम लिखेंगे LHS। LHS को मैं कैसे बनाऊंगी गेट्स यूज करके? आई विल यूज एन और गेट। देखो और गेट के ऐसे कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसा शेप भी दिया है और कुछ टेक्स्ट बुक्स में ऐसा भी शेप दिया है। सो यू कैन यूज एनीथिंग, इट डजंट मेक अ डिफरेंस। ओके, पॉइंटेड बनाना है या कर्व बनाना है, कुछ प्रॉब्लम नहीं। ए बी, आउटपुट पे क्या मिलेगा? A plus B। हो गया क्या मेरा LHS? इतना ही है, A plus B मिल गया मुझे, राइट है? यस मैम। गलत? नो मैम, गलत, क्योंकि A plus B बार चाहिए मुझे। बार के लिए कौन सा गेट यूज करेंगे? इसके आगे बार, नॉट गेट। करेक्ट। नॉट गेट कैसे दिखता है? ऐसे। अब मुझे मिल गया मेरा फाइनल आंसर A plus B बार। समझ में आ गया क्या? क्लियर? अब इसके आगे ना थोड़े और यूनिवर्सल गेट्स हमने किया नहीं है, लेकिन जब और गेट को नॉट लगाते हैं तो ये बन जाता है नॉर गेट। ये जो बबल है वो यहाँ आ जाता है एंड दिस एक नया गेट बन जाता है। ये दिस बिकम्स अ न्यू गेट एंड दिस इज नोन एज द नॉर गेट। नॉट का N और बाकी का और गेट का और। समझ
समझ में आया? ये गेट को, नया गेट को बोलते हैं नॉर गेट। मैम वो फिर ट्रायंगल का आ गया। तो ये है ना उसका बबल, ये जो बबल है नॉट गेट का वो यहाँ पे लिया है। दिस इज नोन एज अ नॉर गेट। एक नया गेट बन जाता है, इट इज नोन एज अ नॉर गेट। क्लियर है? दिस इज अ न्यू टाइप ऑफ गेट। यूनिवर्सल गेट्स किए नहीं है, वो नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। ऐसा एक गेट है। अगर और गेट को नॉट लगाया तो दो गेट लेने की जरूरत नहीं है, उसके बगैर आप एक ही गेट ले सकते हो। कौन सा? नॉर गेट। क्लियर है? ऑपरेशन इज द सेम। समझ में आया? यस मैम। आरएचएस, आरएचएस के लिए बताओ मुझे क्या, फटाफट बताओ। सेकेंड थ्योरम भी कर एंड गेट। एंड इनपुट पे क्या दोगे? ए बी। ठीक है, अभी देखो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। अभी देखो इधर आउटपुट पे क्या आएगा? एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन, ए इंटू बी। मुझे ए इंटू बी चाहिए था क्या? नो मैम, ए बार बार बी बार। तो क्या करेंगे फिर? हाँ बोलो। मैम नॉट गेट लगाएंगे। एब्सोल्युटली राइट। इनपुट पे नॉट गेट लगाएंगे, ए को नॉट गेट लगाएंगे, क्या बनाएगा, क्या बन जाएगा ये? ए बार। बी को भी मैं नॉट गेट लगाऊंगी, क्या बन जाएगा? बी बार। दोनों को मैं एंड गेट लगाऊंगी, अब ये बन जाएगा ए बार डॉट ए बार इंटू बी बार। बी बार। क्लियर है कैसे गेट्स आ सकते हैं? और अभी भी इसको थोड़ा और अगर सिंप्लीफाई करना है तो ये नॉट गेट को मैं हटा सकती हूँ। इसको बोलते हैं बबल्ड इनपुट्स। ठीक है, नॉट गेट को हटा के मैं डायरेक्टली यहाँ पे ऐसे भी दिखा सकती हूँ, दोनों भी राइट है। बबल जहां पे दिखा उसका मतलब है नॉट है। समझ में आया? बबल जहां दिखा वहां, और गलती से भी यहाँ पे बबल नहीं दिखाना, उसका मतलब बदल जाता है। वहां पे नॉट गेट है ऐसे लगेगा, नहीं, कहीं पे भी बबल नहीं लगाना। बबल मतलब वहां पे कॉम्प्लीमेंट हो रहा है। समझ में आया? डी मॉर्गन्स फर्स्ट थ्योरम क्लियर है? क्लियर? यस मैम। और सेकंड थ्योरम तुमको करके दिखाना है मुझे। सेम चीज, सेम थिंग, इट्स द सेम थिंग, सेम प्रोसीजर, सिर्फ लॉ थ्योरम उल्टा है बस, बाकी सब सेम है। Okay, let us quickly do De Morgan's second theorem. De Morgan's second theorem. Just give me 1 minute. De Morgan's second theorem. What does De Morgan's second theorem suggest? Complement of logical product. Complement of logical product. Product है दो इनपुट्स का, उसका पूरा कॉम्प्लीमेंट equals to the logical sum of individual complements. ये दोनों का जो प्रोडक्ट है उस पे कॉम्प्लीमेंट है, तो क्या करना है? कॉम्प्लीमेंट अभी ब्रेक होगा, है ना? कॉम्प्लीमेंट ब्रेक होगा, ब्रेक होगा, डी पे भी ब्रेक होगा, और बीच का ऑपरेशन क्या होगा? उल्टा प्लस। समझ में आया? यस मैम। तो अभी इसको कैसे प्रूव करेंगे? अगेन लेट a is equal to 0, b is equal to 0. कौन से चार कंडीशंस लेंगे? 0 0 0 1 1 0 1 1 1 1। ठीक है, सो LHS RHS 0 0 0 into 0 का बार, 0 0 into बार 0 0 का बार, 0 बार इज इक्वल टू 1 0 बार plus 0 bar is equal to 1 plus 1 is equal to 1. RHS 1 next 0 1 0 into 1 का बार, anything into 0 is 0 0 bar 1 next 0 bar plus 1 bar, 0 का बार 1 plus 0 1 plus 0 is LHS 1. बाकी के दो कर सकते हो केसेस सेम. Yes ma'am. Now tell me how to draw this. इसका मुझे implementation बताओ using logic gates. How will you draw this?
implementation using logical gates, LHS मैंने बताया है, मैं वापस यहाँ पे लिख रही हूँ. एंड मतलब मल्टीप्लिकेशन, और मतलब एडिशन, नॉट मतलब कॉम्प्लीमेंट. अब बता चलो. LHS में एंड यूज होगा. करेक्ट. A into B, A डॉट B मतलब मल्टीप्लिकेशन. मल्टीप्लिकेशन के लिए कौन सा गेट चाहिए? एंड गेट. एंड गेट बना लो. इनपुट डाल दो A B, मुझे मिल गया A डॉट B. ये है मेरा आंसर. इतना ही चाहिए? नो मैम. गलत. नो मैम, नॉट कॉम्प्लीमेंट. नॉट गेट यूज होगा. नॉट गेट चाहिए. इसका मतलब मुझे मिल गया LHS, दैट इज A डॉट B द होल बार. जैसे हमने पहले फर्स्ट थ्योरम में किया, आखिरी में अगर नॉट गेट आता है तो एक नया गेट बन जाता है. इसको बोलते हैं नैंड गेट. नॉट का बबल आ गया यहाँ पे. सेम ऑपरेशन, एंड ही है ये, लेकिन नॉट के साथ, इसलिए उसको एन लगाया जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं नैंड गेट. समझा? एंड गेट ही है, लेकिन उसको नॉट लगाया है इसलिए एन लगाते, इसलिए नैंड गेट. क्लियर है? अभी मुझे आरएचएस बताओ कौन सा गेट यूज करूं? आरएचएस में और गेट यूज होगा. और गेट यूज होगा. एब्सोल्युटली राइट. कौन से? क्या करूं मैं? अगर ए और बी डालूंगी तो ए प्लस बी चाहिए, मुझे ए प्लस बी नहीं चाहिए, तो क्या करूं? मुझे ए प्लस बी बार चाहिए. मैम नॉर गेट लगा देंगे. मैम नॉट गेट लगाएंगे. नॉर नहीं, नॉट गेट लगाएंगे. नॉट गेट लगाएंगे. ए का बन जाएगा ए बार, बी का बन जाएगा बी बार. और आउटपुट पे मुझे ये भी. समझ में आया सबको? यस. और ये बबल को अगर और मुझे थोड़ा सा और मुझे मॉडर्न बनाना है तो इसको बबल्ड इनपुट्स बना सकते हो. यहाँ पे बबल डाल सकते हो. बात एक ही है. बबल्ड इनपुट्स मींस इन्वर्टेड इनपुट्स. समझ में आया? यस मैम. क्लियर है ये बात? यस. कल और का ट्रुथ टेबल देखेंगे. आज के लिए इतना काफी है. सब लॉज, आइडेंटिटीज और थ्योरम्स याद होना बहुत जरूरी है. जैसे मैंने पावर सप्लाई के चैप्टर में बताया था, if you know the theorems, you are a master of that particular chapter. So you need to know these theorems and identities very well, because once you start solving it, all this has to come to your mind automatically. We can't wait and start thinking, अच्छा a into 0 मतलब a की क्या है. सोचते बैठने का टाइम नहीं है. This has to be done quickly and this is very scoring. Okay, so please learn the identities, laws or though theorem, scoring. And let me tell you the year in which these were asked. These laws, De Morgan's first and second theorem prove करने के लिए it was asked in March 2015, 16, 18 and July 17 also. इसके पहले तो बहुत बार पूछा है. This is asked very commonly, De Morgan's theorem. So please do this. Okay, that's it for today. I'll see you on Friday. Thank you.